नमस्कार दोस्तों। 2026 के विधानसभा चुनाव, 5 राज्य और एक बड़ा सवाल। क्या ये सिर्फ राज्य चुनाव है या 2027 के विधानसभा का सेमीफाइनल? एग्जिट पोल आ चुके हैं। तस्वीर लगभग मीडिया के हिसाब से साफ दिख रही है, लेकिन पूरी तरह सच नहीं। दोस्तों, राजनीति में लगभग सबसे खतरनाक शब्द होता है 4 मई को रिजल्ट आएगा, लेकिन उससे पहले आइए समझते हैं आखिर जमीन पर क्या चल रहा है, कौन चुनाव जीत रहा है, कितनी सीटें आ सकती हैं और सबसे बड़ा खेल कहाँ होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं असम की। यहाँ तस्वीर काफी हद तक साफ है। हिमंता बिस्वा के नेतृत्व में बीजेपी गठबंधन को एग्जिट पोल में साफ बढ़त दिखाई जा रही है। अनुमान है कि 126 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए करीब 85 से 100 सीट ला सकती है। इसके पीछे कई कारण हैं। मजबूत नेतृत्व, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम और विपक्ष का बिखराव। कांग्रेस यहां जमीन पर उतनी मजबूत चुनौती नहीं दे पाई। इसलिए असम में अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता तो बीजेपी की सरकार बनती लगभग तय मानी जा रही है। दोस्तों, अब आते हैं तमिलनाडु पर, जहां राजनीति पूरी तरह अलग दिशा में चलती है। यहाँ की डीएमके को जबरदस्त बढ़त मिलती दिख रही है। एग्जिट पोल के अनुसार 234 सीटों में डीएमके गठबंधन 150 से 170 सीट जीत सकता है। एआईएडीएमके को और बीजेपी गठबंधन पीछे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है पहचान का। राजनीति, भाषा का सवाल और क्षेत्रीय गर्व। दोस्तों, डीएमके की वेलफेयर स्कीम्स और मजबूत कैडर नेटवर्क भी बड़ा फैक्टर है। इसलिए तमिलनाडु में डीएमके की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं केरल की, जहां हर चुनाव में सत्ता बदलना एक ट्रेंड रहा है, लेकिन पिछली बार की सरकार ने इस ट्रेंड को तोड़ा था। इस बार एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं कि 140 सीटों में से यानी कांग्रेस गठबंधन 75 से 85 सीट ला सकता है, जबकि एलडीएफ 55 से 65 सीट के बीच सिमट सकती है। यहाँ एंटी इकोनॉमिस्ट, बेरोजगारी और कुछ विवादित मुद्दे सरकार के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नहीं है, क्योंकि लेफ्ट का कोर वोट अभी भी मजबूत है। फिर भी हल्का झुकाव यूडीएफ की तरफ जनता का दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े रणभूमि पश्चिम बंगाल पर। यहाँ मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच है। 294 सीटों वाले इस राज्य में एग्जिट पोल पूरी तरह बटे हुए हैं। कुछ में टीएमसी को 150 से 170 सीट मिलती दिख रही हैं, तो कुछ में बीजेपी को 120 से 140 सीट मिल रही हैं। इसका मतलब साफ है, यहाँ बहुत फाइट है। टीएमसी के पास ग्रामीण और अल्पसंख्यक वोट का मजबूत आधार है, जबकि बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त ग्राउंड नेटवर्क बनाया है। अगर थोड़ा सा भी वोट स्विंग होता है तो पूरा रिजल्ट पलट सकता है। यही वजह है कि बंगाल इस चुनाव का सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। अंत में बात करते हैं पुडुचेरी की। छोटा राज्य है, लेकिन संकेत बड़े देता है। यहाँ एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है और 30 सीटों में से 18 से 22 सीट तक जीतने का अनुमान है। कांग्रेस यहाँ कमजोर दिख रही है और लोकल फैक्टर एनडीए के पक्ष में ज्यादा दिख रहा है। इसलिए यहाँ एनडीए की सरकार बनती साफ नजर आ रही है। दोस्तों, अगर इन सभी राज्यों को एक साथ साफ जोड़कर देखें तो तस्वीर कुछ इस तरह बनती है। बीजेपी, एनडीए असम और पुडुचेरी में मजबूत जीत की ओर है, जबकि डीएमके तमिलनाडु में भारी बहुमत के साथ वापसी कर सकती है। केरल में कांग्रेस गठबंधन की संभावित जीत और बंगाल पूरी तरह कांटे की टक्कर में है। दोस्तों, याद रखिए, ये सिर्फ एग्जिट पोल हैं, अंतिम नतीजे नहीं। भारत की राजनीति में कई बार एग्जिट पोल पूरी तरह गलत साबित हुए हैं। इसलिए 4 मई का दिन असली फैसला तय करेगा।